नमस्कार, मैं सागर कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज रेड। जैसे आज रात का समय हो चुका है, 11 सवा 11 बज चुके हैं। आज हम रोड पर है। आप देख लीजिए, ये है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय गढ़ रोड। हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिसमें शासन प्रशासन देखकर भी ये कहेंगे कि हाँ, ये किस तरीके की चीजें हो रही है। हम आपको एक चीज और बता देते हैं, प्रशासन के द्वारा जो रोड पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। सर्दियों के मौसम में उनको व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, उनको रहने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन। लेकिन हम आपको एक चीज और बताएंगे कि कहीं ना कहीं रात में कोहरा पड़ता है तो दुर्घटना में चीजें ऐसी हो जाती है कि पता भी नहीं चलता है। तो आइए हम आपको दिखा दे रहे। देखिए, ये गढ़ रोड स्थित है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय रोड पर है। देखिए यहाँ पर लोग किस तरीके से रह रहे हैं। क्या ये प्रशासन की लापरवाही नजर नहीं आ रही? क्या जो जिले में जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जो कहते हैं कि प्रशासन को कि हमने सारी चीजें की है और अच्छे तरीके से की है, हमने काम किया है, सड़कों पर काम किया है, लेकिन जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, ठंड का सर्दी का मौसम है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आइए देखिए, हमारे एक्सीडेंट केस भी चीजें हो जाती है रोड पर। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आइए, हम हमारे साथ भाई है। भाई, क्या नाम है आपका? सागर 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 नाम है आपका। आप रोड पर रह रहे हैं, प्रशासन के द्वारा आपको क्या कोई मदद मिली? अभी तो नहीं मिली मुझे। अभी तो कुछ नहीं मिला। थोड़ा सा जोर से आप बोलिए। अभी तो कुछ नहीं मिला। अभी कोई मदद नहीं मिली आपको? किराए पे जाता हूँ मैं। हाँ, अच्छा। घर पे मना कर देता है। मौसी बहने रहती है ना, उनके वजह से हो रहा है। मौसी है ना, थोड़ा सा जोर से बोलो, आप समझ तो आए ना। वो चंचल सीमा है ना जी। वो है, बहन है ना हमारी। हाँ, हाँ। उनके वजह से रहना पड़ता है, तो ना वो सुबह चलेंगे। अच्छा, जैसे आप रोड पे रह रहे हैं, यहाँ दीदी भी लेटी हुई है, बच्चे भी है, कैसे आप क्या आप दिखा सकते हैं दीदी को? सर्दी हो रही है, पता नहीं किस तरीके से रह रहे। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से। देखिए, सर्दी मतलब समझ नहीं आ रहा कि ऐसे सर्द के मौसम में गवर्नमेंट द्वारा चीज़ें चलाई जाती है कि हम गवर्नमेंट जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्था दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था ये आपके सामने है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? ये भाई, सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में भी बोल नहीं पा रहे क्योंकि सर्दी लगी हुई है, सर्दी लग रही है। हाँ, थोड़ा सा दबा दो। प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे सर्दी है, क्या कहेंगे? हाँ, ठंड पड़ रही है, क्या करें। वो मजबूरी है। क्या प्रशासन से क्या सहायता आप चाहते हैं? सही बात है। मैं ये तो चाहता हूँ बहने बहने से अलग हो जाए। बहन है ना हमारी, उनसे अलग होना चाहता हूँ। सर्दी का जो मौसम है, क्या आपको चाहता है कि सरकार के द्वारा कुछ चीज़ें मिल जाए, सहायता हो जाए? क्या कहेंगे सरकार से? बस यही हमारा बन जाने से हमारा तो आया था। बस यही किया पहले, मैं 22 में नहीं किया था पहले आया था। देखिए, हम आपको बता देते कि भाई सही से बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि सर्दी के मौसम में हम और आप तो घर में रह लेते हैं, लेकिन हम अगर रोड पर भी जाते हैं ना तो कहीं हमें हाथ में पैरों में सर्दी लगती है। आखिर उनका क्या, जो रोड पर रह रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन? गवर्नमेंट के द्वारा सहायता, सरकार के द्वारा शासन प्रशासन को मदद भेजी जाती है कि उनको, वो जो रोड पर रह रहे हैं, रहने वाले लोग हैं, आखिर ये एक ही जगह नहीं है, एक ही स्टॉप नहीं है। हमने तो आपको दिखा दिया। हम ऐसे जा रहे थे तो हमने सोचा कि चीज़ें दिखाई जाए, जो सच है वो तो दिखाया जाए। लेकिन ये गढ़ रोड की भी बात नहीं है। अगर हम हैं मेरठ जिले में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय रोड पर, ऐसा यहाँ नहीं, मेरठ में कम से कम आपको 50 स्टॉप ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर लोग सड़कों पर रह रहे हैं। आखिर वो किस तरीके से चीज़ें करते हैं, कैसे अपना रहन सहन कर रहे हैं, किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? देखते रहिए, लगातार खबरों के साथ बने रहिए। हम आपको दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।
ऐसा एक स्टॉप नहीं है। मैं अगर आपको सच बात बताऊं, देखिए उधर देखिए, देखिए हमारे कैमरामैन दिखाए कोहरा किस तरीके से पड़ रहा है। ऐसा कोहरा देखो वहां भी, अब थोड़ा सा जूम करके दिखाइए ना कि किस तरीके से वहां पर चीजें, लोग, एक झुग्गी झोपड़ी तो एक बहुत बड़ी बात है, झुग्गी झोपड़ी है, लेकिन जो देखते हैं ना कि बैनर लगे रहते हैं, उस बैनर जो फट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उनसे लोगों के घर बने हुए हैं, वो घर है उनके लिए। आइए चलिए हम आपको कुछ और चीज दिखा देते हैं। देखिए पीली लाइट आपको दिख रही है, येलो लाइट आप देख पा रहे हैं, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन चलिए हाँ, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन दिखाएंगे किस तरीके से सर्द के मौसम में एक ऐसी स्थिति बन पाई है कि ना तो इंसान सो पा रहा है, ना ही जग पा रहा है। रोड पे सारी चीजें चल रही है, देखिए बाइक भी देखिए किस तरीके से धुंध है, धुंध नजर आ रही है। आप उधर दिखाइए, हाँ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। देखिए गाड़ियों के सामने आपको धुंध किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो ये एक कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम आपको कहें कि ये छोटी बात है, रात के समय में 11-12 बज चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अगर मदद पहुंचती तो क्या से क्या हो जाता। लेकिन जो रोड पर गाड़ियां आती है, ट्रक चलते हैं जिनका 9 बजे के बाद नो एंट्री हो जाती है, लेकिन रात में तो 9 बजे के बाद यस एंट्री होती है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन? मोस्टली ज़्यादातर जो ड्राइवर्स रहते हैं, ड्राइवर जो रहते हैं, गाड़ियाँ चलती है रात में ही चलती है, लेकिन आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? इसको भी तो दिखाइए ना, कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? किस तरीके से बताएंगे हम? एक सर्द का मौसम है, हमने चीज़ें करी तो दिखा दिया, चीज़ें हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचने को, देखने को, समझने को चीज़ें तो मिलती है ना। कैसे हम चीज़ों को करेंगे? चलो देखिए देखिए देखिए, धुंध में एक्सीडेंट, धुंध में एक्सीडेंट हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। देखिए देखिए रोड पर इस तरीके की चीज़ें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उधर एम्बुलेंस है, इधर एक्सीडेंट हो गया, कुत्ते को रगड़ता हुआ चला गया। ये तो हमने आपको सीधा लाइव लोकेशन ही दिखा दी है। तो अब आप देखिए किस तरीके की चीज़ें चल रही है। कहीं ना कहीं हमें चीज़ें ये देखने को मिलती है कि आप देखिए कोहरे में किस तरीके से गाड़ियाँ चल रही है। एक कुत्ते को मार दिया गया उधर, हम उसको भी आपको दिखाएंगे, वो रगड़ता हुआ निकलता हुआ चला गया। और दूसरी तरफ ये ऐसे बेचारे लोग किस तरीके से टाइम काट रहे हैं। क्या आप बात कर सकते हैं हमसे? गवर्नमेंट द्वारा कोई सहायता मिली है आपको? नहीं। है जी? नहीं। तो क्या उम्मीद करना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से कि कुछ आपको मिले? मिला कहाँ, हमारे गरीब हो गए। हाँ देखो कि गरीब, आखिर गरीब का मरना ही थोड़ी है कि गरीब मर जाए बस चीजें हो जाए। एक शब्द सिर्फ कि हम गरीब हैं। आखिर इस देश में गरीब पैदा होना जुर्म है क्या है? हम रात में चीजें कवर करते निकल रहे थे तो चीजें हमने आपको दिखा दी। जंगल है पीछे, कोई सांप आ जाए, कोई काट जाए, आखिर चीजें कहीं ना कहीं तो सही होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे जिले के डीएम कहते हैं कि हम प्रशासन द्वारा चीजें करा रहे हैं, जो रोड पर लोग रह रहे हैं वो चीजें हम कंबल भी बांट रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करा रहे हैं। ये है व्यवस्था। एक स्टॉप की चीजें थी, एक रोड से चलते हुए थी, तो उस रोड की हमने दिखा दी। अब मेरठ है, मेरठ मंडल में आता है, तो उसकी कैसे दिखाएंगे? चलिए उसकी भी हम आपको कवरेज दिखाएंगे। लगातार खबरों के साथ बने रहिए कैमरामैन विकास के साथ। धन्यवाद। भेजी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार